तो अपने को देख के बोला चूतिया आ रहा करके। एक मोड़ आया जीत और जो कॉर्नर टॉयलेट कर रहा है वो है भाई साहब जन्नत। मैं तो देख ही नहीं रहा उसमें, तो अपने को देख के बोला चूतिया आ रहा करके। वो लगा हुआ है, चुन्नी लगी है। चूतिया लगी है। ये ब्लॉगर नहीं है, ऐसी वीडियो है। सही आगे रोड मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो सही वीडियो बन रही है यार। अब मैं माइक बैग में तो अब हमारी एंट्री हो गई है गैरसैंण में और यहाँ पांडवा खल नामक इस जगह में हमारे आधार कार्ड वेरिफिकेशन हुए और हम निकल पड़े अपने आगे के सफ़र की ओर। क्या चल रहे हैं गाइस, हाल चाल आप सभी के। ये बेटा तेरी वीडियो लगा दूंगा पीछे से। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने नए ब्लॉग में। तो आज मैं दिखाता हूँ मैं अभी कहाँ पर पहुँचा हूँ। पहले तो पीछे देखिए, पीछे बसा है एक बहुत ही प्यारा सा गांव और मैं हूं अभी चमोली ज़िले में और हम अभी गैरसैंण पहुंचने वाले हैं। मात्र 10 किलोमीटर रह चुका है। कुछ वीर जवान है मेरे साथ। ये है जितेंद्र, वो है जीत और जो कॉर्नर टॉयलेट कर रहा है वो है गणू। यार गणेश ऐसा मत कर यार। तो हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है हल्द्वानी से। एक्चुअली हल्द्वानी से हमारे आगे बढ़ना है। अरे हल्ला कितना कर रहे हो तुम लोग, ये कितना एडिट कितना मारूंगा। तो हल्द्वानी से हमारी यात्रा शुरू हुई थी सुबह 7 बजे। तो अभी बज रहे हैं आपके डेढ़ बज रहे हैं और अब हम पहुंचने वाले हैं गैरसैंण। लगभग 11 किलोमीटर दूर जो रह रहा है। तो भाई साहब बद्रीनाथ की यात्रा हमने आज सुबह से शुरू कर दी है। भाई यार बैकग्राउंड में तुम्हारी नॉइज़ आ रही, क्या कर रहे हो तुम? ये क्या बात कर रहा तू? महंगा मेरे पास वॉइस ओवर, कितना वॉइस ओवर कैसे करूँगा यार। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने नए ब्लॉग में। तो आज हम निकल पड़े हैं अपने नए सफ़र में जिसका नाम है बद्रीनाथ धाम की यात्रा। और सुबह शुरू हो चुकी है ये हमारे हल्द्वानी के सुबह 7 बजे से। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और हम पहुँचे हैं अभी चमोली ज़िले पे। तो अब रह गया है लगभग 10 किलोमीटर बचा हुआ है मात्र गैरसैंण का। और हम रामनगर की यात्रा से आए हैं, रामनगर के रास्ते से आए हैं, इसलिए इतना हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है क्योंकि आज रोड भी डाइवर्जन कर रखा है हल्द्वानी में। हमारे उपराष्ट्रपति जी आए हैं ना तब, तो उस वजह से रूट डाइवर्ट होने की वजह से रामनगर से आना पड़ा। मौसम की वजह से भी वहाँ बहुत जाम भी होता है। तो आज तो देखो कितनी बढ़िया सी यहाँ पर धूप खिली हुई है, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। पीछे बहुत ही बढ़िया सा गाँव है और साथ में मेरे 3 दोस्त। एक तो भाई साहब अभी यहाँ पर घूम रहे हैं, गणेश भाई। बाकी 2 लोग हैं अंदर, एक जीत जो अभी हमारा ड्राइवर बना है और एक जितेंद्र। तो 4 लोग निकले हैं हम सुबह आराम से अपना यात्रा में। तो अभी आगे का सफ़र भी दिखाएंगे। बहुत देर में ये स्टार्ट किया मैंने वीडियो बनाना क्योंकि पूरा तरीके से सफ़र का मज़ा लिया जा रहा है। ऐसे ही आगे थोड़ा थोड़ा करके दिखाते रहूँगा आगे का। तो चलिए मिलते हैं आगे। ये देखो गाड़ी का ऐसा माहौल सेट कर रखा है इन लोगों ने। चलो फिर आगे मिलते हैं, बाय, लेट्स गो। एक मोड़ आया दिल छोड़ आया। अबे तेरी रब जाने कब दूसरा अमृत शरारत दिल छोड़ आया। कॉपीराइट आ जाएगा। के सो गया जब जागा ना भागा सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। अगर फर्स्ट टाइम है उसको कॉल नहीं कर रही, मैं इमरजेंसी नहीं है तो लगातार 2-3 बार फोन करें इमरजेंसी वाला वहाँ से कोई कॉल नहीं करता छुट्टी दिन। तो इसी के साथ हम लोगों की एंट्री हो चुकी है कर्णप्रयाग पे
पहुंच गए हैं हम शाम के 5:30 बजे। 5:30 बजे एंट्री कर ली हमने कर्णप्रयाग पे। और ये देखो नदियों का संगम यहाँ पर प्यारा सा दिख रहा है। भाई लोग रुक नहीं रहे हो क्या? ये देखो बहुत जल्दी में है बद्रीनाथ पहुँचने के। तो सीधे डायरेक्ट ये धाम के ही दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए रुकना नहीं चाहते हैं। गूगल मैप के अनुसार हम अगले 4 घंटे में पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ धाम। मैं 3 घंटे बचा दूंगा। हाँ, कुछ लेजेंड लोग भी हैं हमारे साथ जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। इनका नाम है द वन एंड ओनली लेजेंड जितेंद्र शाह। और यहाँ पर हमारे पायलट ड्राइवर पायलट कह के हमने इज्जत बढ़ा दी ना कैमरा खुलते थोड़ी सी। तो ये है हमारे जीत सिंह बिष्ट और हमारे अल्ट्रा लेजेंड द गणू भाई। ये देख रहे हैं, तो 4 लोग सवार निकल पड़े हैं अपने आगे के सफ़र की ओर। तो वैसे तो लोग बोल रहे थे कि बद्रीनाथ में देखो जाने के लिए बहुत ही रास्ते ख़राब हो गए हैं, पर आज की बात बताऊं तो मौसम अभी तो सही है बहुत ही। लोग कटिंग वटिंग तो बात की बात है, पर सामने देखो अपने पहाड़ियाँ देख रहे हो। अरे यार वाली पहाड़ी चली गई है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इन लोगों ने मतलब जो लैंडस्लाइड में जैसे पत्थर नीचे गिर जाते ना, तो वो पूरा कवर कर रखा है, जाल बिछा रखा है अच्छे से। और यही अब वहाँ भी हो रहा है आपके नीम करौरी पे। मतलब ऐसे लैंडस्लाइडों में दिक्कत ना हो, रास्ते में पहाड़ आ जाता है इसका। ये देखो विचित्र लोग हैं यहाँ, हॉर्न ख़राब हो गया, मुँह से सीटी बजा रहे हैं। दोस्तों देखिए अपने लेफ्ट में शानदार नदी का नज़ारा। और अब हमारे ड्राइवर को जोश आ गया है, वो भगाने लग गया है क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा खासा हाईवे मिल गया है। करीबन 50-60 किलोमीटर 1 लेन रोड में चलाने के बाद अब हमें बहुत अच्छा रास्ता मिल चुका है, इसका पूरा फ़ायदा मिल रहा है। पर आगे देखो आगे क्या है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइस बद्रीनाथ में जो लैंडस्लाइड हुई है कहाँ हुई है। अभी बचा हुआ है आपका करीबन 74 किलोमीटर बचा हुआ है। और देखो यहाँ हुई है लैंडस्लाइड। ये है बद्रीनाथ में, ये हुई है लैंडस्लाइड यहाँ पर। फोटो तो क्या वो खतरनाक तरीके से काम चल रहा है। अभी तो आज तो बहुत अच्छा मौसम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पर मौसम ख़राब होगा तो यहाँ फिर से यही होगा, इसलिए आप देख सकते हैं। देखिए रात पहुँचेंगे तो लेट हो जाएगा, 9 बजे पूरा पार्किंग है। हाँ बोल रहा हूँ। तो जैसे जैसे अब बद्रीनाथ की ओर बढ़ रहे हैं तो बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, पूरे हरे भरे। बरसात से पूरे पहाड़ अच्छे से हरे भरे हो गए। ओह भाई साहब, और यहाँ का तो मौसम भी अच्छा हो रहा है। अरे वाह यार क्या पहाड़ियाँ हैं, वाह शानदार। वैसे तो हल्द्वानी से 350 किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ, तो 12-13 घंटे तो नॉर्मली लग ही जाते हैं खुद ड्राइव करके अगर जाने में। मगर अगर आप बीच में रेस्ट भी करेंगे, लंच भी करेंगे, तो 1-8 घंटा तो एक्स्ट्रा मान ही लीजिए आप वहाँ। तो 22 किलोमीटर बचा हुआ है जोशीमठ का, और अभी यहाँ पर हमें पहला जाम देखने को मिला एक थोड़ा सा। और लगभग 64 किलोमीटर रह गया आपका बद्रीनाथ। नज़ारे तो बहुत ही बढ़िया है। फोर व्हीलर को तो रुकना ही पड़ेगा, 2 व्हीलर तो साइड से निकल जाएंगे। ओ डाइवर्सन कर रखा है इसलिए मैं अभी ये लोग वही याद है जो दीवाने गिर गए हमें। ओह या नॉर्थ एज के पीछे निकाल दे। जोशीमठ के नज़ारे। मौसम ने एकदम से करवट ली है। ओह कितना टाइम हो गया भाई लोगों, मेरे ख्याल से 7:30 बज गया ना वहाँ 7:30 हो गया लगे। और हमारा डिस्टेंस बचा हुआ है अभी भी 32 किलोमीटर, 1.25 घंटा दिखा रहा है यार। थोड़ी सी ट्रैफिक भी है। अभी बज रहा है रात के 8 बजे। देखिए सभी लोग यहाँ पर बद्रीनाथ की ओर निकल रहे हैं।
तो करीबन 20 किलोमीटर रह गया है और जोशीमठ के बाद लगातार हमें हल्का फुल्का जाम मिला है। बगल में बड़ी ख़तरनाक सी नदी बह रही है, उफनती हुई बिल्कुल, आगे से डैम भी खोला हुआ है बिल्कुल। तो पहुंचने वाले हैं। रात को दर्शन करना तो अब मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि 9 बजे तक कहते हैं कि कपाट वहाँ के खुले रहते हैं। भाई साहब 7 किलोमीटर रह गया है और अब मिल लिया ख़तरनाक वाली चढ़ाई। भाई साहब बर्नआउट हो रहा है तगड़ा, इसलिए गाड़ी से उतर गए हम। एक तो कच्चा रास्ता है और पीछे देखो भाई साहब कितना तगड़ा वाला जाम। गाड़ी का टायर भी चल रहा है, पता है? हाँ बर्नआउट हो रहा है तगड़ा वाला। वो देखो हाँ मैग्नाइट, ये भी वाट लग रही है। अच्छी गाड़ियों की वाट लग जा रही है यार। हम तो SUV में आए हैं 300 में, फिर भी वाट लग। टायरों की रगड़ने की यहाँ पर बदबू आ रही है भाई साहब, गजब वाली। पीछे गाड़ियों की भीड़ देखो भाई साहब। 6-7 किलोमीटर रह गया है। और अब हमारे ड्राइवर भैया पूरे आगे निकल गए हैं। जो तो भाइयों अब रह गया है मात्र हमारा बद्रीनाथ 5 किलोमीटर और यहाँ का रास्ता कच्चा हो रहा है। हल्की बारिश भी हुई, उस वजह से कच्चे रास्ते की वजह से गाड़ियाँ चढ़ नहीं पा रही हैं। तो हमको भी लगभग 300 मीटर पैदल चल के आना पड़ा। पीछे गाड़ियों की हालत ख़राब हो गई है। ड्राइवर ने यहाँ पर गाड़ी रोकी है। चलो अब आगे चलते हैं। गढ़ू में आगे बैठ रहा हूँ। हाँ पानी, गजब पानी की आवाज़ आ रही भाई। नदी बिल्कुल उफान पे है, बस सारा अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा। लास्ट के 4 किलोमीटर रह गए हैं, बहुत टफ। लास्ट के 3.5 किलोमीटर रह गए हैं। यहाँ पर तो खैर रोड अच्छी बना रखी है। पीछे कच्चा रास्ता था, आगे जाम लगा हुआ है, गाड़ियाँ बंद हो जा रही हैं, बोनट खुल जा रहे हैं लोगों के। बहुत टफ हो रहा है अभी यहाँ पर मामला। आखिरी का लास्ट में एक तो बारिश हल्की हल्की हुई, उस कारण वही है ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं हो पा रहा है अभी। यहाँ पर कच्चे रास्ते मतलब ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, ग्रिप नहीं मिल पा रही है अच्छी खासे टायरों को, उस वजह से भी बहुत दिक्कत हो रही है। अरे हम अब बिल्कुल रॉन्ग साइड पे, चलो देखते हैं। तो भाई और लास्ट के 3 किलोमीटर रह गए हैं और अब अच्छा खासा जाम देखने को मिल रहा है भाई साहब। हम तो पैदल ही निकल पड़े हैं, कौन रुकेगा इतनी देर तक। चलो देखते हैं आगे क्या रहता है। खतरनाक वाले घाट हैं, उन्हें तो निकल जाते हैं। तो लास्ट के 2.5 किलोमीटर अब हम सोच रहे हैं पैदल ही कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। बगल में आ रही है तगड़ी वाली उफनती नदी की आवाज़, बहुत तगड़ी। और ठंडी हवा तो अच्छी आई रही है, पर साथ में भाई यहाँ इंजन की बदबू और टायरों की जलने की बदबू तो बहुत ख़तरनाक वाली बदबू आ रही है, क्योंकि यहाँ अच्छी खासी गाड़ियों की वाट लग गई है भाई। गाड़ियों की वाट लग रही है, कितनों के इंजन खुल गए हैं यहाँ। तो यहाँ पर तो जाम लगने का कारण ये फाटक है, फाटक की वजह से हो रहा है। अच्छा चलो, तो लास्ट की एंट्री हो रही है, शायद मेन गेट बन रहा है, वहाँ पर एंट्री हो रही है, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर टोल टाइप का काट रहे हैं ना, यहाँ पर चार्ज, पार्किंग चार्ज का, उस वजह से यहाँ पर इन लोगों ने लगा रखा है बैरियर और इसी की वजह से जाम हो रहा है। 2 किलोमीटर लगभग रह गया होगा अब हम आ गए हैं यहाँ पर ये बाज़ार पे और हमारी एंट्री हो चुकी है बद्रीनाथ धाम के एरिया में। मात्र यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर रह गया है मंदिर। ठंड तो यार उतनी तो नहीं है अभी, दिखा तो 10-11 रहा है और हाँ 63 में है हम लोग, तो अभी तो ठीक ही हो रहा है। बाकी आगे जाके देखते हैं। तो रात के बज रहे हैं 9 और देखो कितनी चहल पहल है यहाँ बद्रीनाथ में, मार्केट में, क्योंकि दर्शन आप लोगों के यहाँ होते हैं रात के 10-10:30 बजे तक। अभी रात को ही जाएंगे दर्शन करने, फिर पता चलेगा कितने बजे तक दर्शन होते हैं। मगर मार्केट में अच्छी खासी चहल पहल है। रूम्स की भी यहाँ दिक्कत नहीं है, रास्ते में ही बहुत सारे लड़के लोग घूम रहे हैं जो आपको रूम वगैरह की रेट चार्ज वगैरह और वहीं पर ही आपकी सारी व्यवस्था कर दे रहे हैं। पार्किंग की पूरी व्यवस्था है। बाकी आगे देखिए, फाइनली होटल में अपना इंतज़ाम करने के बाद अब निकल पड़े हैं हम, हाँ वहीं को चल रहे हैं। सो फाइनली रात के 9:30 बजे हमने अपनी पद यात्रा बद्रीनाथ धाम की तरफ कर दी है शुरू। इतनी चहल पहल, रात 9:30 बजे कपाट सुनने मारा, रात 10:30 बजे तक खुले रहते हैं, इसलिए इतनी चहल पहल है यहाँ पर। होटल का सारा इंतज़ाम कर दिया है, अब चलते हैं। ज़्यादा दूर नहीं होगा, लगभग आधा किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर ही होगा बस मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होगा। पानी आ रहा, दर्शन हो पाता है। काफ़ी तगड़ी भीड़ हो रही भाई, रात के 9:30 बजे भी बड़ी तगड़ी भीड़।
ओहो जय हो बद्रीनाथ धाम, जय हो जय हो। आओ बॉयज़ आओ, वो वापस ही है, यहाँ से चलो ना, क्या हो गया। अरे भीड़, आगे भीड़ देख, रात के 9:30 बजे भी भाई साहब क्या ही तगड़ी भीड़ हो रही है। और ये देखो नीचे नदी, उफनती नदी भाई साहब, अब देखो ना उफनती नदी, और आगे देखो मंदिर हो, और भीड़ देखो भाई साहब तुम। लोग कह रहे थे कि रात को ही दर्शन बहुत प्यारे तरीके से आपको मिल जाएंगे, और यहाँ देखो इतनी खतरनाक भीड़ है तो, और इतनी उफनती नदी है। तो भाई साहब थोड़ा सा लेट हो गए हैं, रात का 9:30 बज गया है, थोड़ा सा लेट हो गए, वरना अभी दर्शन हो जाते। सब कह रहे हैं कि बंद हो गए हैं कपाट, पर भीड़ देखो तुम, खतरनाक भीड़ हो रही है भाई साहब, खतरनाक भीड़। ओ भाई साहब, रात के 9:35, 5 मिनट में यहाँ पहुँच तो गए, पर लोग मना कर रहे हैं दर्शन करने के लिए। क्या फ़ायदा हो रहा है भाई साहब। नदी ने तो ऐसा खौफनाक रूप दिखा के ना, गजब दिख रहा है, और नदी का रूप अभी आप आपको बाद में दिखाएंगे। मंदिर तो ये हैं, हमारे बाबा जी यहाँ बैठे हुए, पर वही है बात कि कहाँ पर। अभी रात को तो हम ऐसे ही जा रहे हैं दर्शन, तो अब कल सुबह ही होने वाले हैं हमको, कल सुबह अच्छे से दर्शन होंगे। चलो, पानी की वजह से तो यहाँ पर आवाज़ भी आना मुश्किल हो रहा है, बाकी बाद में देख। चलो खोलो अब, और क्या है, जब आई हैं। मंदिर बंद हो गया है, मंदिर बंद हो गया, क्या होता है? तो वहाँ पर तक तो खड़े हो जाते हैं, बाहर से ही देख लेते हैं। वहाँ तक जूता जाता है, वहाँ तक जाता है जूता। और सुबह कितने बजे मिलेगा? अरे यार, ए गणु इसको पकड़ दो, गिर जाएगा वरना। 1 मिनट से पकड़ दो, तार है इसमें, दूर मत ले आना, तार है दूर मत ले आना। अरे दूर मत आना, पास है तार है, पूरा टाइट है, थोड़ा पास है। सॉक्स जूता पहनना, आजा। दर्शन तो बंद हो गए हैं कह रहे हैं, पता नहीं क्या है, भारी के दर्शन हो रहे हैं। देखते हैं कितने खतरनाक दर्शन है। जूता भी निकाल लिया बाबा जी लोग। ओहो, आरती से सही में ख़त्म हो गई है, तभी बाबा लोग नीचे को आ रहे हैं। जय हो बाबा, जय हो बाबा। टॉयलेट है यहाँ, भीड़ भाई साहब। अबे जीत, तू कहाँ जा रहा है? कबाड़ बंद कर दिए हैं यार, वरना भी बढ़िया तरीके से दर्शन आते हैं। अब सुबह बहुत दिक्कत हो गई है, सुबह वाट लगी। आपके लिए कुछ लाना भी है। भाई साहब तगड़ी भीड़ है। आजा मेरे साथ, आजा मेरे साथ, तो मेरे साथ आओ, चलो फिर ऊपर चढ़ रहे, एक फोटो हो जा, फिर छोटू ऊपर। अभी तक कहाँ था? गणु आजा, गणु हाँ ऐसे भी दिख जाएगा मंदिर को। आप जाओ लड़का एक बार बिखरे हुए लोग। कल को तुम भाई साहब ये देखो, वो है वहाँ पर कुंड पड़ा हुआ, कैसे धुआं उठ रहा है, गर्म पानी भी कहते हैं वहाँ पर। अभी कल सुबह पता चलेगा क्या है करके। और पानी तो भाई साहब
गजब 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 पानी। अरे इसका अभी आ रहा है भाई अभी। जय हो बाबा बद्रीनाथ। और भाई साहब मौसम, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका था, ये देखो उफनती नदी हो आई है भाई साहब, तगड़ा तगड़ा हो रहा है। चल 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 भाई साहब, मंदिर देखो क्या बढ़िया मंदिर दिख रहा है, और साथ ही नीचे दिख रहा है वो नहाने वाला कुंड, और यहाँ पर है उफनती नदी भाई साहब, तगड़ा पानी। भाई साहब मज़ा आ गया। और ये है यहाँ की मार्केट। तो अपना होटल में दर्शन करने के बाद श्री बद्रीनाथ टेम्पल। जय हो बद्रीनाथ। यहाँ चलना, यहाँ से कहाँ से यार, वहाँ से आएगा। जय हो बद्रीनाथ। अब देखो भयंकर हो, भयंकर हो भयंकर। हो रहे हमारे हम माला प्रसाद है ना, माला प्रसाद। आए प्रसाद वाला प्रसाद। भाई साहब सुबह के बज रहे होंगे 5:45 क्यों जी, 5:45 बजे होगा लगभग। 6 बज गया। जय हो बाबा जी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बाबा जी। हाँ तू बस आ, मैं कपड़े पकड़, मैं 2 डुबकी मारता हूँ, वापस आता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, चल रहे हैं फिर कुंड। तब तक कुंड में जा रहे हैं, गर्म पानी। कड़कड़ाती ठंड में भी खौलता हुआ यह पानी आस्था और विज्ञान का एक अनोखा संगम है। जहाँ गर्म पानी पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयं अग्निदेव इस कुंड में निवास करते हैं। मान्यता है कि इस पवित्र जल में डुबकी लगाने से तन और मन के सारे विकार मिट जाते हैं। मंदिर के दर्शन से पहले इस कुंड में स्नान करने की सदियों पुरानी परंपरा है। तो यहाँ आने से पहले जो मैंने इस तप्त कुंड के बारे में सुना था, मुझे पता था कि ये बहुत गर्म पानी होता है, पर फिर भी मैं सोचता था कि नहाने योग्य ही होता होगा नॉर्मली, इतना कोई गर्म पानी नहीं होगा। पर जैसे कि आपने मेरा एक्सप्रेशन देखा कि जैसे मैं पानी के अंदर गया, मैं एकदम बाहर को आया जब मेरे पैर से पानी लगा दूँ, क्योंकि वो सच में बहुत ही गर्म था। इतने ठंडे मौसम में देखो इतना गर्म पानी खौलता हुआ, जिसमें धुआं ही धुआं हो रहा है चारों तरफ, और लोग भी यहाँ सब उसके अंदर पानी के अंदर नहीं जा रहे हैं, जग से ही पानी निकाल के किनारे में नहा रहे हैं। बहुत ही कम लोग थे जो अंदर जा रहे थे। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, फिर मैंने ये सोचा कि यार जब इतने दूर से आए हैं तो क्यों ना तरीके से इसमें नहाया जाए, पूरी हिम्मत लगा के अंदर घुस जाया जाए। तो मैं सीधे अंदर घुस गया, बहुत ही खौलता हुआ पानी था। तो मैंने कहा चलो 3 ही डुबकी मार के बाहर आऊँगा, पर जब मैंने 3 मारी तो मुझे और हिम्मत आई, मैंने फिर 5 लगा दी, और उसके बाद लास्ट में मैंने कहा चलो 7 डुबकी के बाद चलते हैं। तो मैंने 7 डुबकी इसमें प्रॉपर तरीके से मारी, और सही में यहाँ पर एक नहाने का अलग ही एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा। बहुत गर्म पानी है, बहुत खतरनाक गर्म पानी। ये है तप्त कुंड, एक तरफ बाहर की खतरनाक सर्दी और यहाँ पानी इतना खतरनाक गर्म है, धुआं धुआं निकलता है भाई साहब, गजब खतरनाक हो रहा है। जय हो। 2 रास्ते आने के, एक ये था, एक जहाँ से हम आए, एक बीच का भी है, 3 रास्ते। भगवान बद्री ने बुलवाया हमें। हर हर महादेव। ओम ऐसी काम कराते सारे। ओम विष्णु जी हैं, विष्णु देखो कोई बात नहीं, जय 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 जय। चलो भाई, हम दोनों आए तो हम तो बना ले वीडियो अपनी। चलो हो गया भाई। सुबह के 6:15 बजे क्या खतरनाक भीड़ लग गई यहाँ पर।
जय। कल लगभग हल्द्वानी से 350 किलोमीटर और करीब 14 घंटे की पहाड़ी यात्रा के बाद हम आ पहुँचे थे बद्रीनाथ धाम। लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह धाम 4 धाम यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव है। सामने बहती अलकनंदा नदी, पीछे खड़ी नीलकंठ चोटी और मंदिर का दिव्य वातावरण। यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हम 2 लोगों ने तो जल्दी दर्शन कर लिए थे क्योंकि हम सुबह जल्दी आ गए थे, मगर हमारे बाकी के 2 दोस्त वो लाइन में ही लगे थे। इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम दोनों तब तक माड़ा गांव दिखाते हैं, क्योंकि हमें पता था कि उनके साथ ये टाइम नहीं हो पाएगा। इसलिए हम निकल पड़े माड़ा गांव की ओर, जो कि भारत का पहला गांव माना जाता है। और इस तरफ जब हम आए तो सुबह सुबह होने के कारण यहाँ का मौसम बहुत ही बेहतरीन था। तो हमने यहाँ कुछ फ़ोटो वगैरह खींची और फिर हम निकल पड़े और आगे की ओर जितना हमारे पास समय था। पर यहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद हमें दोबारा हमारे दोस्तों का फ़ोन आ गया कि अब तुम वापस आ जाओ, हमारे दर्शन हो चुके हैं। इसलिए फिर हम इस जगह को ज़्यादा पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। इधर से और हमारे भाई की एक और जॉब लग गई है। अब इसने इंजीनियरिंग के साथ साथ एक ट्रैफिक पुलिस का भी काम करने लग गया। ओ सर जी, भैया भैया, हेलो जितेन भैया। अरे भैया ट्रैफिक सर। चिड़िया ताला, चिड़िया 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 टाइम तो लगा। तुम ना चलते तो चलो, पर तुम लोग चलोगे नहीं, मुझे पता है। वैसे तो ये सीज़न जो होता है मानसून का सबसे रिस्की होता है घूमने के लिए, क्योंकि इसमें रास्ते बंद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी वजह से हम भी यहाँ से जल्दी निकल गए थे। माड़ा विलेज हमने ज़्यादा एक्सप्लोर इसलिए नहीं किया था, और ये हमारा डिसीजन बहुत सही साबित हुआ, क्योंकि जब हम यहाँ पहुँच चुके थे हल्द्वानी, तो उसके बाद यहाँ 24 घंटा पूरा रास्ता बंद हो चुका था ये वाला, क्योंकि बहुत ही बरसात आई थी और लैंडस्लाइड हो चुकी थी। तू तेरा ब्लॉग बन गया ना, छोटा छोटा डाल। अक्सर ऐसा होता है ट्रिप की वापसी के समय, जब हम घर को आते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता कि यार चलो ट्रिप एंड हो रही है, घर को आ रहे हैं, मज़ा सा नहीं आ रहा है, थक चुके हैं। पर मैं बताऊं, यहाँ तो हमें आते वक्त भी इतना मज़ा नहीं आया जितना जाते वक्त आ रहा था, क्योंकि सुबह सुबह का समय था और यहाँ से एक नज़ारे मिल रहे थे। इतना बंजी जंपिंग में गिर गई थी, पता देखो। पता है यार, अभी हाल ही में देखी, हाँ, टूट गई। रो भी टूट गया, एक लड़का ऐसे ही मर गया था। मर गया। मैंने जो आदो को वहाँ बोल रखा ना फ्राइडे सैटरडे संडे, मैं तो सोया था, कह रहा था तू तू परेशान, तू जैसे इसने कल गाली दी वही तो। हाँ हाँ, अपने अंदर मत रख उसको। अरे भाई साहब, जन्नत सामने देखिए, कश्मीर क्यों जा रहे हो? फौजी लोग थे, वो पकड़ के रख। अरे भाई क्या है ये? भाई वाले भी कहते गए। अरे भाई, देखा ही नहीं कि क्या है। अरे भाई बहुत तगड़ा व्यू है। अरे भाई जितेन ये देख पीछे, भाई तू वीडियो में ही देखना भाई। भाई मैं तेरा 2 मिनट रोक यार, 2 मिनट रोक ले। आईफोन बोल दूर कोई परेशान व्यक्ति जिंदगी से जिंदगी से हारा हुआ आदमी आ रहा है, क्या करे? कुछ नहीं कर सकता बेचारा, हालातों से मजबूर, धूप में चकनाचूर। अपने इसके सर पे ज्यादा धूप लग गई, चिड़चिड़ा हो रहा है, इसके धूप लग रही है, सर में गर्म हो रहा है, सब माथा इसके ऊपर टैनिंग हो गई है। मम्मी को दिए अपने, मतलब तुम मम्मी को संभालने के लिए दिए। ड्राइवर भाई साहब जी स्मार्ट लग रहे हैं, बताओ।
ऐसा बोलना फिर वही मतलब है। सेविंग ही है दिखा। वो एक अदर टाइप की सेविंग में चला गया यहाँ पे टैनिंग ज़्यादा नहीं है 25 यहाँ पर यहाँ वो अदर टाइप की सेविंग मतलब लाइफ टैनिंग थोड़ा ज़्यादा हो रही है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो गोरा है लाइफ इंश्योरेंस गोल्ड टैनिंग हो रही है शायद यहाँ बोलते मम्मी ने ले लिया था पहले ही यहाँ मम्मी मैंने लिया था गोल्ड बीच में जैसे थोड़ा पूछना मेरे अकाउंट में कभी 1 लाख अकाउंट भी यूट्यूब पे आनी चाहिए बद्रीनाथ की वीडियो आई है एक आध महीने बाद ऐसा जा रहा है। एक वो नहीं था जिम कैरी की 4 के 4 बैठे थे ऐसा रोते हैं गजब कर लेकिन चाकू अच्छे होते हैं ना यहाँ खाली एक ही अच्छा है मैं ना जितेन एक तो सिगरेट भी नहीं है सारे वीडियो पहला गाड़ के फिर वापसी के समय भी हमें 2 खतरनाक एक्सपीरियंस हुए। एक तो तब जब हम लंच कर रहे थे और बाहर हमारी गाड़ी खड़ी थी, तो अंदर से जब अनलॉक करी तो गाड़ी डाउनहिल में थी तो अपने आप चल पड़ी और एक खड़ी गाड़ी बोलेरो को ठोकते ठोकते बची। दूसरा, रात को ड्राइवर हमारे जीत को 2 बार रात को झपकी लग गई गाड़ी चलाते चलाते, तो फिर तो मैं उसे रात भर उठाए रखा और फिर रात 12-1 बजे हम हल्द्वानी पहुँच गए और हमारा सफ़र पूरा हुआ।